आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक 38 वर्षीय युवती ने मुकदमा दर्ज करवाया है एक रामजीत गुजर नाम के व्यक्ति के खिलाफ, जो बेसिकली कामा भरतपुर का रहने वाला है और अभी हमारे डिपार्टमेंट में अरवली बिहार में एसआई के पद पर तैनात है। उसका कहना है 1 साल 2.5 साल करीब से वो मेरे साथ रह रहा है और शादी का झांसा देकर मेरे साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा और हमें उठाने की डराने की मतलब धमकी दे रहा है, धमकी दे करके मेरा देश शोषण करता है। तो आज हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद अनुसंधान करेंगे, जैसे सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण और उसके बाद लॉकडाउन, पाली की जनता ने हर समस्या को भुगता है और इस समस्या से लड़ने के बाद पाली स्थिति को नियंत्रण में भी लाया है। लेकिन लोग अब एक बार फिर से इस स्थिति को भूल चुके हैं और फिर से लापरवाह हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है और लोग इसको लेकर कहीं भी चिंतित नजर नहीं आ रहे हैं। पाली के सार्वजनिक स्थानों पर साफ तौर पर लोग इस तरह की लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, जिससे एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा सीधे तौर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है और यह लोगों के लिए खतरनाक भी होने वाला है। अब देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारे यहाँ पे केसेस कम, सभी के सहयोग से लोगों के अंदर जो थोड़ी सी सीरियसनेस थी वो कम हो रही है, हमारे को भी जानकारी में। इस संदर्भ में पुलिस की तरफ से भी एक्स्ट्रा एफर्ट करवाए जाने के संबंध में उनको बताया जा चुका है और वो भी अपने स्तर पर करवा रहे हैं। परंतु वही है, जैसा कि कोरोना को हम सभी लोगों ने मिलकर जिस स्थिति में हम आज हैं, रोकने की या कम करने की स्थिति में जो है यहाँ तक लेके आए हैं, अब आगे भी हमें सब लोगों का सहयोग चाहिए होगा। लोगों में मास्क पहनने की और सोशल डिस्टेंस की पालना को लेकर गंभीरता नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर प्रशासन काफी चिंतित भी नजर आ रहा है। ज्यादातर अस्पताल, बस स्टैंड व पाली के बाजार में लोग बिना मास्क पहने हुए और भीड़ में एक साथ घूम रहे हैं। ये कोरोना संक्रमण का दौर है और पाली में प्रवासियों के आने की सूचना भी है। इसके बावजूद प्रशासन इन लोगों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। अब लोगों में सोशल डिस्टेंस की पालना करवाने और मास्क पहनने जैसी पालना करवाने के लिए प्रशासन एक बार फिर सख्त हो चुका है। पुलिस महकमा को भी इसको लेकर निर्देशित किया गया और लोगों को इसकी पालना करवाने के लिए पुलिस को सख्त रवैया अपनाने के लिए भी कहा गया है। सरवाड़ थाने के सुनारिया गांव में एक मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ, जो सुमेर सिंह द्वारा दर्ज कराया गया, जिसमें धन सिंह, गोपाल सिंह और अन्य के द्वारा उनके साथ मारपीट, बोरिंग की मशीन इत्यादि में तोड़फोड़ तथा आगजनी की घटना होने के बारे में एफआईआर में अंकित किया गया, जिस पर थाना सरवाड़ में मुकदमा नंबर 251/2020 धारा 307, 435 और 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के बाद घटना में शामिल 3 आरोपियों को अनुसंधान के जस्ट बाद गिरफ्तार कर लिया गया तथा 2 मुख्य आरोपी धन सिंह और शंकर लाल घटना के समय से ही रूपोश हो गए, फरार हो गए, जिनकी लगातार पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी। इन दोनों में जो धन सिंह अपराधी है, कुख्यात अपराधी है और 3 जिलों में प्राथमिक जानकारी के मुताबिक 3 जिलों में वो वांछित है। हमारे यहाँ इस मुकदमे में वांछित था, भीलवाड़ा जिले में वांछित था और टोंक जिले में वांछित था, जिसके लिए तीनों जिलों की पुलिस अथक प्रयास कर रही थी। अजमेर जिले की पुलिस विशेष रूप से हमारी डीएसटी टीम, डीएसटी प्रभारी के नेतृत्व में एसएचओ सरवाड़ तथा अन्य थानाधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देशित किया गया था कि मुखबिरी करके आसूचना तंत्र विकसित करके और इनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। कब तक चलेगा? जब तक सरकार चाहेगी, जब तक चलेगा। सरकार ने न्योता भेजना बंद कर दिया तो क्या और हमने भी न्योता लेना बंद कर दिया, हमने भी न्योता लेना बंद कर दिया। जब तक सरकार चाहती रहेगी, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार लगी वो 1 आध साल में बुलाएगी, 2 साल में बुलाएगी। समाधान तो हम चाहिए नहीं, इसे तो हल करेंगे बिल्कुल समाधान नहीं चाह रही है और हम भी नहीं चाह रहे। इधर आर पार होने दो,
सरकारी नुमाइंदों का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि न तो किसान नेता कोई प्रस्ताव हमें भेज रहे हैं और न कोई वार्ता कर रहे हैं। ना हमने भेज दिया प्रस्ताव, 3 बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, आगे कमेटी बना दो। इसका सारा ठीकरा आपके सिर फोड़ रहे हैं। और फोड़ दो, हमारे सिर ही फोड़ दो, हम जाते ही नहीं, हमसे दिल्ली छोड़ रहे नहीं, हमारे फोड़ो सिर। हमें वार्ता करनी नहीं, कच्ची वार्ता नहीं करनी, पक्की वार्ता करेंगे। बिल्कुल बिल वापसी लेते हो, एमएसपी पे कानून बनाते हो, वे जब तैयार हो जाए जब बुला ले। सरकार ने एक मसौदा तैयार कर दिया, उसमें राज्य सरकारों पर जिम्मा डाल दिया, तो क्या किसान राज्य सरकार के विरुद्ध आंदोलन? ना ये तो यहीं से निपटाऊंगे, केस इनका दिल्ली से ही, कानून दिल्ली बनेगा पार्लियामेंट में और राज्य सरकार तय करेगी। कानून यहाँ बनाया ना उन्होंने, तो यहाँ से ही खत्म होगा। इसमें राजनीतिक पार्टियों के भी अलग अलग रूप है, कभी केजरीवाल जी आपका समर्थन कभी है, कभी बिल को फाड़ते हैं, और कभी कर लें तो जिसको समर्थन कर रहे हैं भाई धन्यवाद उसका, कम से कम जो लोग साथ में आ रहे, बीजेपी के लोग भी हमारे साथ हैं। श्रीमान एसपी साहब के चूरू के निर्देशन में जो डिस्ट्रिक्ट टीम है हमारी, डीएसटी टीम की इन्फॉर्मेशन पर हमने टीडीएस टोल नाके से रतनगढ़ की तरफ पहले डीएसटी टीम ने एक ट्रक पकड़ा है जिसके अंदर डोडा पोस्ट होने की संभावनाएं हैं। ट्रक के ऊपर मक्की की बोरियां हैं और नीचे डोडा पोस्ट है। संभावित है कि ये 15 क्विंटल के आसपास हो सकता है, जिसकी हम अभी जांच कर रहे हैं। ये कहाँ पकड़ा सर? ये रामगंज मंडी से आ रहा था और इन्होंने कहा हनुमानगढ़ जा रहा था। 2 मुलजिम इसके साथ पकड़े हैं। ये रतनगढ़ से टीडीएस टोल नाका है नेशनल हाईवे पर, टीडीएस से रतनगढ़ से पहले इसको पकड़ा है हमने। सीएम की सभा के बाद जिले के सांडवा थानाधिकारी हंसराज लूणा पर गाज गिरी है। मामला प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत की सुरक्षा में चूक का बताया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले में चूरू एसपी का कहना है कि प्रशासनिक कारणों के चलते सांडवा थानाधिकारी को लाइन हाजिर किया गया है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या प्रशासनिक कारण है जिसे चूरू एसपी बता नहीं पा रहे और थानाधिकारी को सीएम की सभा के बाद लाइन हाजिर कर दिया गया। तो जानकारी यह भी आ रही है कि निर्देश के बावजूद सांडवा थानाधिकारी ने सीएम की सुरक्षा में जाब्ता नहीं लगाया और सीएमओ से आए निर्देश के बाद एसपी नारायण टोगस ने सीएम की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले थानाधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया। के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पहले गुंडागर्दी करते थे, आज वे लोग अपने गलियों में अपने गले में तख्ती बांध करके चलते हैं कि रहम कर दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। ये हिंसा, सत्ता प्रायोजित हिंसा क्यों? टीएमसी के गुंडे खाद्यान्न घोटाले में लिप्त होकर के यहाँ के नागरिकों के खाद्यान्न को हजम करने का कार्य कर रहे हैं। बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहाँ पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे। तो यहाँ की सरकार ने मुहर्रम के जुलूस को तो अनुमति दी, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद का ये वक्तव्य कोई सांप्रदायिकता का प्रतीक तो नहीं था। अजय माकन ने लगवाई वैक्सीन, सपरिवार अजय माकन ने लगवाई ये वैक्सीन। गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में कोरोना की वैक्सीन उन्होंने लगवाई है और कहा सभी भारतीय नागरिक जरूर वैक्सीन लगवाएं। तो बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से दिया गया अजय माकन की तरफ से और सभी भारतीयों को उन्होंने कहा कि आप भी कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, देश को कोरोना फ्री बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। और वैक्सीन लगाते हुए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बिना किसी चिंता के, बिना किसी झिझक के चेहरे पे एक मुस्कान और उस मुस्कान के साथ वैक्सीन उन्होंने लगवाई और देश को कोरोना फ्री बनाने में सभी से अपील भी की कि जिस तरीके से उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, देश में सभी भारतीय नागरिक कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं। प्रियंका गांधी ने असम के चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं के साथ तोड़ी पत्तियां, वीडियो आया सामने। अच्छा ऐसे पूरा ऐसे और फिर इसमें डालते हैं ऐसे
कैसे मालूम टोकरे में जा रहा है कि कहीं जा रहा है? ऐसे ये वाला सारा मतलब जैसे आप इधर कर रहे हो तो ये सारा करो ऐसे करना है और यूँ पीछे जा भी रहा है बाहर गया। हम इसमें 25 किलो मोपी होता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने अंतर्कलह में फंसी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस के ओल्ड गार्ड और G23 में शामिल आनंद शर्मा ने इस पर सवाल उठाया। आनंद ने ट्वीट करते हुए इसे कांग्रेस की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरू के सेक्युलरिज्म के खिलाफ बता दिया। फिर क्या था? कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा के खिलाफ ट्विटर पर ही मोर्चा खोल दिया। चौधरी ने शर्मा को नसीहत देते हुए लिखा है, हमने बीजेपी की सांप्रदायिक और बांटने वाली पॉलिटिक्स को हराने का संकल्प लिया है, लेकिन शर्मा बीजेपी की भाषा बोलकर किसे खुश करना चाह रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कांग्रेस ने आजाद को हमेशा सम्मान दिया, लेकिन आज जब पार्टी को मदद की जरूरत है तो वे भाजपा से दोस्ती दिखा रहे हैं। जयपुर के कृष्ण बिहार में सीवर चैम्बर की कुई खोदने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। कुई के दौरान मिट्टी ढह गई, जिसमें एक मजदूर की दबकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने सड़क की खुदाई करके कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकाला। पुलिस ने मृतक मजदूर का नाम रामलाल बताया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अजमेर में पंचों की तानाशाही का एक मामला सामने आया है, जहां केरोड गांव के एक युवक ने विधवा महिला से लव मैरिज कर ली। समाज के पंचों ने युवक के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। गांव में उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। परिवार से सामाजिक बहिष्कार खत्म करने के लिए 2 लाख रुपए जुर्माना वसूला। जब परेशान परिवार ने 2 लाख दे दिए तो फिर 5 लाख रुपए देने का दबाव बनाया। पीड़ित के भाई रामदेव कामड़ ने एसपी से मामले को लेकर शिकायत की। बता दें कि लक्ष्मण कामड़ ने गांव में रहने वाली विधवा महिला रसाल देवी से शादी कर ली थी। वहीं अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने कहा कि मामले की जांच जारी है। समाज के 16 लोगों के खिलाफ शिकायत की है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।